अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही हमारी बहनों के जहन में तरावी के बारे में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। क्या हम कुरान या मोबाइल हाथ में पकड़कर देखकर तरावियां पढ़ सकते हैं? अगर हमें सिर्फ 4 सूरतें याद हैं तो क्या हमारी 20 रकात पूरी होंगी? और क्या खवातीन का तरावी के लिए घर से बाहर हाल या मस्जिद में जाना सही है? आज की वीडियो में मैं आपको खवातीन की तरावी का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, वो भी मुस्तनद हवालों के साथ, ताकि आपकी इबादत में कोई शक ना रहे। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तरावी छोड़कर सिर्फ रोजा रख सकते हैं? क्या तरावी के बगैर रोजा कबूल नहीं होता? सबसे पहले इस गलत फहमी को दूर कर लें। बहुत से लोग सस्ती की वजह से तरावी नहीं पढ़ते और समझते हैं कि शायद रोजा भी नहीं होगा। हकीकत यह है कि रोजा फर्ज है और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आपने तरावी नहीं पढ़ी तब भी आपका रोजा हो जाएगा। रोजे का ताल्लुक तरावी से नहीं है, लेकिन तरावी छोड़ना और खास तौर पर बना किसी उज़र के छोड़ना बहुत बड़ी महरूमी है। सुन्नत मुअक्कदा को आदत बनाकर छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, इसलिए सिर्फ रोजे पर इक्तफा ना करें, तरावे का एहतमाम जरूर करें। सबसे पहले आपने इशा के 4 फर्ज पढ़ने हैं। अब तरीका नोट कर लें। अशा की अजान के बाद पहले 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नतें। उसके फौरन बाद आपने वितर नहीं पढ़ना। वितर को आपने तरावी मुकम्मल होने के बाद आखिर में पढ़ना है। तरावी की 20 रकात हैं जो आपने 2-2 करके पढ़नी है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने से सहाबा कराम का इसी पर इजमा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, तरावी 8 है या 20 और क्या हम कम पढ़ सकते हैं? याद रखें कि पूरा सवाब और सुन्नत अदा करने का हक 20 रकात में ही है, लेकिन अगर कोई बीमार है, बूढ़ा है या वाकई कोई शरई उज़्र है जिसकी वजह से वो 20 रकात खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो शरीयत में सख्ती नहीं है। अलबत्ता ये बात बहुत गौर से सुने, बिला उज़्र तरावी छोड़ने वाला या कम करने वाला गुनाहगार होता है। अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ा आराम कर लें, बैठ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि गिनती पूरी 20 की ही करें ताकि आप सुन्नत के सवाब से महरूम ना रहें। अब सवाल ये कि अगर सूरतें याद ना हो, तरावे के लिए कोई खास सूरतें नहीं है। अगर आपको कुरान याद नहीं तो जो भी सूरतें चाहे सिर्फ 4 कुल हों, उन्हें बार बार दोहरा लें। बस तरतीब उल्टी ना करें, यानी बाद वाली सूरत पहले ना पढ़ें। अब सवाल ये है, क्या हम मोबाइल या कुरान सामने रखकर देखकर तरावे पढ़ सकते हैं? इसका साफ और सीधा जवाब है जी नहीं। नमाज की हालत में मोबाइल या कुरान देखकर पढ़ने से नमाज टूट जाती है। आपको जितना जुबानी याद है इसी पर अल्लाह राजी है, देखकर पढ़ने की इजाजत नहीं है। और एक बात, हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर बैठना मुस्तहब है। इस वक्त में आप तरावी की मशहूर दुआ सुभान जिल मलिक पढ़ लें, या रब्बना आतिना वाली दुआ पढ़ लें, या दरूद शरीफ पढ़ें, या खामोश बैठ जाएं। ये आपके आराम के लिए है ताकि आप अगली 4 रकात ताजा दम होकर पढ़ सकें। आजकल में खवातीन तरावी के लिए घर से बाहर हॉल्स या पार्कों में जाती हैं। शरीयत का हुक्म यह है कि औरत के लिए बेहतरीन नमाज वो है जो घर के सबसे अंदरूनी हिस्से में हो, इसलिए कोशिश करें कि इस परफतन दौर में घर के सुकून में हुई इबादत करें, यही अफजल है। अल्लाह पाक हम सबकी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। इस वीडियो को अपनी उम्मी, बहनों और सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी सही तरीके से तरावी अदा कर सकें। जज़ाकल्लाह।